यानी जिस दिन बंदा मोमिन अपने रब की बारगाह में पलटता है, गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की बंदगी को अख्तियार करता है, उस दिन को ईद कहा जाता है। फिर इंसान अपनी गफलत से बेदार हुआ, अपने मालिक की बारगाह में झुक गया, इस तरह में इसे ईद कहा जाता है। और मोमिनीन कराम, ये ईद कुर्बान है। इस दिन जानवरों को ज़िबा किया जाता है, लेकिन हमारे उलमा वाइज़ीन ये बयान करते हैं कि इस दिन सिर्फ़ जानवर को कुर्बान न करें, बल्कि अपनी अना को भी कुर्बान करें, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को भी कुर्बान करें। जिस तरह हम दुआ पढ़ते हैं जानवर ज़िबा करते वक्त, तो उसके अंदर ये जुमला कहा जाता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व ममाती व महया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ ये जानवर नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी इबादत, सब कुछ मेरा रब्बुल आलमीन के लिए है। बड़ी ढीली ढीली माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे हैं, माशाल्लाह। आप साए में बैठे हुए हैं, पंखे भी चल रहे हैं, बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें अल्लाह। तो मोमिनीन किराम, इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ईद कुर्बान सिर्फ ये नहीं कि हमने जानवर ख़रीदा और उसको कुर्बान कर दिया, बल्कि ये ईद के मकासद में से एक मकसद है, लेकिन कुल हदफ नहीं है। और इसलिए आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब में इस हवाले से वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है कि जब हम पढ़ते हैं कि लै यनाल अल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह फरमाते हैं कि ए मुसलमानों या मोमनों, अल्लाह तक तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुँचता, जो तुम कुर्बानी करते हो अल्लाह तक सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। और मोमिनीन कराम, मैं ज़िम्मेदारी से एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, इस पर खुसूसी तवज्जो फरमाइएगा। आप आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें अल्लाह। थोड़ी सी ताकीक है, इस पर खुसूसी तवज्जो कीजिएगा। जिस तरह आप सुनते रहते हैं, पढ़ते हैं कि नमाज की तारीख़ बहुत पुरानी है, हर उम्मत पर नमाज थी, रोज़ा भी था, इसी तरह हर उम्मत के लिए कुर्बानी भी थी। सूरह हज आयत नंबर 34 के अंदर, जो सूरह हज है, उसके अंदर अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी है, लियज़्कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, कि अल्लाह ने जो उन्हें जानवर दिए हैं उस पर अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की राह में उसको ज़िबा करें। तो तारीख़ कुर्बानी के हवाले से अपने ज़हन में रखें कि कुर्बानी का आगाज़ उस वक्त से हुआ है कि जिस वक्त से इंसानियत का आगाज़ है। यानी ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पहली कुर्बानी नहीं है, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का आगाज़ हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने कुर्बानी की। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की कुर्बानी नहीं हुई। गुस्से और हसद में आकर उसने अपने भाई का पहला कत्ल किया, जो इंसानियत का बाज़ाब्ता कत्ल का पहला आगाज़ था। और फिर अब उसे दफन करना नहीं आता, परेशान था कैसे दफन करूँ। अल्लाह ने 2 कौवों को भेजा, वो लड़े, एक मर गया, दूसरे ने ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसे दफन कर दिया। तो उस वक्त कहने लगा कि ताज्जुब है कि मैं इस कौवे से भी बदतर था कि मुझे अपने भाई को दफन करने का तरीका भी नहीं आया। तो उस वक्त से आगाज़ हुआ। तो कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा का नाम है, उसी के मकसद को हासिल करने का नाम है। और ये ख़ास तौर पर ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद को हम ताज़ा करते हैं कि उन्होंने, हज़रत ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, माल की, जान की, औलाद की। और ख़ास तौर पर अपने जहन में रखें कि 86 साल की उम्र में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया, और 100 साल की उम्र में अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 13 साल के थे कि जब हज़रत ने 3 रात को ख्वाब देखा था, 8 ज़िलहज की रात, 9 की रात और 10 की रात ख्वाब देखा था कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। अगले दिन वही ख्वाब, तीसरे दिन जब ख्वाब वही हुआ तो समझ गए कि अल्लाह मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। अब बुलाया बेटे को, हाँ बेटा इस तरह मैंने ख्वाब देखा है, माज़ा तरा, तेरी क्या मर्जी है। सुभान अल्लाह, ये दर्स से आले मोहम्मद है। ये चीज़ें हमने समझनी है कि वालिदैन को, घर वालों को अल्लाह की इताअत में इतना पुख्ता होना चाहिए कि बाप अपने अकलौते 100 साल की उम्र में बेटे से कह रहा है, 13 साल बेटे से, तुम्हें ज़िबा करना चाहता हूँ अल्लाह की राह में, तेरा क्या प्रोग्राम है। तो बेटा कहता है जो कहा गया है करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। वतल्ला जमीना हूँ, और लेकर आए हजरत, जहाँ पर हज के आकाम में वहाँ वो जगह मौजूद है,
हजरत तल्ला जबीना हुआ अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाया और उस वक्त कायनात में इस्तराब पैदा हुआ, परिंदे फिजा में फड़फड़ाने लगे, मलाइका रोने लगे कि मेरा अल्लाह इस वक्त एक तो बाप बेटा है जो तेरा तौहीद गुजार हैं, तेरे नाम को बुलंद करने वाले हैं, यकीनन आवाज़ खालिक आई होगी। मेरी अपनी हिकमत है, मैं देकर भी आजमाता हूँ जी, ना देकर भी आजमाइश करता हूँ। ये माँ जान औलाद हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ खुदा मेहरबान का है। वो दे उसका शुक्र है, वो ले ले तब भी हमें गिला नहीं करना चाहिए। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब जो बाप की सोच पर भी अकल हैरान है, बेटे की सोच पर भी अकल हैरान है, जो अपने आप को अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बहुत सारी तफसील है, उसमें नहीं जाना चाहता कि किस तरह शैतान ने रोका, बाप को रोका, बेटे को रोका, माँ तक पहुँचा। तो ये हदीसें हमें बताती हैं कि जब भी आप कार खैर करेंगे शैतान आपको रोकना चाहेगा। आपका काम है ला हौल वला पढ़कर अपने आप को अल्लाह की बंदगी के लिए आमादा करें। दो चीज़ें वाज़ेह हो गई। तारीख़ कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू है और अल्लाह कुरान में सूरह हज आयत नंबर 34 के अंदर फरमा रहा है कि जिस तरह नमाज रोज़े की तारीख़ है, और मैं जो जुमला कहने दें कि जिस तरह नमाज रोज़ा गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है, इसी तरह अल्लाह ने कुर्बानी को भी बख्शिश का ज़रिया बनाया है। हमारे मासूम मौला फरमाते हैं, जब आप जानवर ज़िबा करते हैं और ज़िबा करते हुए जब खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी अल्लाह ने जो बख्शिश के बहाने बनाए हैं उनमें से एक बहाना है जानवर कुर्बान करेंगे, अल्लाह बदले में आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। और मासूम के अल्फाज हैं, खुद पढ़ कर आप तक पहुँचा रहा हूँ, कुर्बानी के जानवर पर आप हाथ फेरेंगे शफकत से, आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे अल्लाह उन बालों की तादाद के बराबर गुनाह माफ़ करेगा, दर्जात को बुलंद करेगा। कैसा उस खालिक का निज़ाम है कि उसने अपने हबीब और उनके चाहने वालों को बख्शिश की कैसे आसान बहाने दिए हैं। कुर्बानी के जानवर पर हाथ रखें, गुनाहों की बख्शिश का जरिया, नजर शफकत से देखें, बख्शिश का जरिया, कुर्बानी करें, शफकत का जरिया। और मैं जुमे पर भी कह रहा था, आज फिर दोहरा देता हूँ, कुर्बानी सिर्फ एक बंदे की तरफ से नियत न करें, जितना नियत को वसी करेंगे अल्लाह उतना ज़्यादा सवाब अदा करेगा। मसलन हमारे लिए सबसे बड़ी हुज्जत और सुन्नत तो हमारे नबी पाक है ना, कि हम ये सवाल करें, आज हम कुर्बानी कर रहे हैं, हमारे नबी पाक ने कुर्बानी कैसे की होगी? ये मैंने जवाब देना, परेशान हो गया। यानी नबी पाक ने कैसे कुर्बानी की थी? नबी पाक ने जब कुर्बानी की थी तो क्या दुआ पढ़ी थी? और आपके इल्म में होना चाहिए, इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी, ये जो दुआ हम पढ़ते हैं ये किसी मौलवी की बताई हुई नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम की बताई हुई दुआ है जी। ये मौला कायनात, यानी जानवर को ज़िबा करने से पहले ये दुआ हम पढ़ते हैं। ये हमारे आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तालीम करदा दुआ है और मौला ने हमें तालीम दी है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले ये अल्फाज अदा करो। अब जुमला मुझे कहने दें, कुर्बानी करने से पहले दुआ मौला अली की बता रहा हूँ, कुर्बानी के बाद नबी पाक की दुआ बता रहा हूँ आपको। ये ईद का तोहफा मेरी तरफ से कबूल फरमा। बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा। सबका प्रोग्राम है, दुआ बता दो, मुख्तसर दुआ है। ये पिछले अहबाब को भी प्रोग्राम है, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की दुआ कुर्बानी करने से पहले पढ़ें, जब जानवर ज़िबा हो जाए। और अपने जहन में रखें, एक छोटा सा मसला है, शिया फिका के अंदर जानवर का किबला रुख होना वाजिब है और बाज़ औक़ात वो गर्दन को आसमान की तरफ कर देते हैं। गर्दन का किबला रुख होना ज़रूरी है, आसमान की तरफ होना नहीं है। और दूसरा, जब दुआ पढ़ी जाती है तो आप वाज़ेह तौर पर कहा करें कि हम तो पढ़ रहे हैं, अब साहब ज़रा कसाई को तो नहीं आती, वो आप कहते हैं अल्लाह अकबर, वो छुरी फेर देता नहीं, उसने अल्लाह अकबर कहना है। यानी आप तो पढ़ रहे हैं, उसे भी कहें कि भाई हम पढ़ रहे हैं, आपने भी हमारे साथ कम अज़ कम बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर जानवर को ज़िबा करना है। वरना अमूमन इधर से अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, उधर से वो छुरी चला देता है। यानी जिसने छुरी चलानी है उसी ने अल्लाह अकबर भी पढ़ना है। ये ज़िबा करने के अहकाम में एक ज़रूरी मसला है। अच्छा, अब जानवर ज़िबा हो गया, मौला ने फरमा दिया खून का कतरा गिरेगा, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक हिस्सा हो, दो हो, 70 हो, 70,000 भी हो, तब भी अल्लाह के यहाँ सवाब की कोई कमी नहीं है। ये तो हमारी तकसीम है, हमने की हुई है। आप 70 ही से कर दें, आप 7,000 ही से कर दें। ये गौर कीजिएगा, कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमने खुद मुश्किल बना दी है। सही कुर्बानी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? 25,000 हिस्सा कितों गिनो? आप एक घर के फैमिली के 4 भाई मिल जाए, बताना वहाँ ज़रूरी है, मैं पिया करें ना।
यही कहते हैं हमारे घर की तरफ से ये कुर्बानी, और बल्कि घर की तरफ से ना करें। नबी पाक क्या करते थे, जानवर ज़िबा हो जाता, हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दुआ फरमाते हैं। यानी तसव्वुर करें वो कैसा वक्त होगा, नबी पाक कुर्बानी कर रहे हैं, जानवर ज़िबा हो गया, सरकार इस तरह दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती व मिन जमी उम्मती। मेरा अल्लाह ये कुर्बानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से कबूल कर ले, मेरी अहले बैत की तरफ से और मेरा कलमा पढ़ने वाले सब की तरफ से कुर्बानी कबूल कर ले। जी, यानी एक नीयत है जिसके अंदर आप हज़ारों लाखों लोगों को, जिंदा मरहूमीन सबको जो है वो इसका सवाब पहुँचाया जा सकता है। आखिरी चीज़ और तमाशे दुआ है, इसी मल कुर्बानी करूँ मरहुमा देना फलाने देना गिनू सादा, खुदा आदिल मेहरबान है, जिसको कहेंगे उसे भी सवाब देगा, करने वाले को भी सब के बराबर सवाब अता करेगा। तो बहरहाल कुर्बानी का कुछ दर्स हैं। पहला दर्स हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद को मनाना है और अल्लाह की राह में कोशिश करना है, मुखलिस होकर अपनी जान माल सब की औलाद की कुर्बानी देने के लिए तैयार होना है। और दूसरा, मोमिनीन कराम कुर्बानी ये तरबियत देती है कि अल्लाह की राह के लिए घर से निकलना पड़े, कार खैर के लिए जद्दोजहद को करनी पड़े, शैतान वर्ग लाए तो उसको आपने ठुकरा कर अल्लाह की तरफ खालिस होकर लौटना है। और उसके बाद मोमिनीन कराम इस चीज़ पर आप खसूसी तवज्जो कीजिएगा कि कुर्बानी के हदफ में से एक हदफ ये है कि हमारी ज़िंदगी का हदफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। अब आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 वर्ष की उस उम्र में बेटा मिला, अल्लाह ने ख्वाब में कहा कि बेटा ज़िबा कर दो, वही नहीं ख्वाब में कहा गया, लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। ये तो रहमत खुदा है, अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया, अगर बेटा ज़िबा हो जाता तो क़यामत तक शायद ही सुन्नत जारी हो जाती। आज जानवर ज़िबा करना हमारे लिए मुश्किल है, तो औलाद की कुर्बानी हम कैसे देते। लिहाजा खुदा ने आसानी कर दी हमारे लिए और मुश्किल से वो आसान कर दिया। एक जज्बा था जो देखा। अब साफ ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहीम इसीलिए कहते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमले। मोमिन जब किसी काम की नियत करता है, अल्लाह पूरे काम के बराबर अजर और सवाब अता करता है। एक मरतबा सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा। आखिरी चीज़ और इल्तिमास से दुआ। अब इसमें भी हमारे लिए ज़रा सोचने वाली बात है। कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो गया, गोश्त का हिस्सा हो गया, उसके कितने हिस्से करते हैं हम? 3 हिस्से करते हैं ना। एक हिस्सा घर के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीब मस्कीन साहिबान ईमान और इस्लाम के लिए। ज़रा इस पर खुसूसी तवज्जो कीजिएगा। कुर्बानी के पैसे आपने लगाए 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया, खुदा कह रहा है 3 हिस्से करो। जी सोचिए ना, खुदा कह रहा है इसके 3 हिस्से करो। एक हिस्सा घर रखो, एक हिस्सा रिश्तेदारों को दो और एक हिस्सा गरीब मस्कीन मोमिनों को दो। क्या मतलब? यानी 3 हिस्सों में से 2/3, तीसरा हिस्सा सिर्फ आपका हिस्सा है और 2 हिस्सा आपने तकसीम करना है। ये कुर्बानी बता रही है कि सब कुछ आपका नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च होना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूं, बाप बेटे को ज़िबा करने लगे, आंखों पर पट्टी दे, बेटे के हाथ पांव बांध दे, वो तो ज़बीहुल्लाह खलीलुल्लाह बनता है। वो बाप जो अपने बेटे के जिगर से बर्छी का फल निकाले, उस बाप को आलम इस्लाम क्या कहेगा? उस बाप की फिदाकारी को आलम इस्लाम किस मंजिल पर रख कर देखेगा? और जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं, माँ को नहीं बताया था, हजरत ने अपने बेटे को लेकर गए थे। जब वापस आए, माँ अगले दिन नहलाने लगी, देखा गर्दन पर छुरी का निशान है। पूछा बेटा क्या हुआ? मादर गिरामी कल इस तरह बाबा मुझे ज़िबा करने ले गए थे। माँ थी ना हबीबी हाजरा, एक जुमला का, हाय छुरी चल जाती, अजरकुम अल्लाह, हाय छुरी चल जाती, मेरा बेटा ज़िबा हो जाता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिवायतें कहती हैं कि बीबी हाजरा का इंतकाल हो गया। हाय सोचती, हाय छुरी चल जाती, मेरा इस्माइल ज़िबा हो जाता, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाता। हमारे लाखों सलाम करबला की हाजरा पर, करबला वालों की माओं पर। कितना बड़ा सब्र है, हौसला है। तारीख ये कहती है कि हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जब घोड़े से उतरे हैं ना, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ सकता। तबरुकन जुमला कर रहा हूँ, खुदा मौला हुसैन की इस अजीम कुर्बानी के सदके में आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और दुआ की थी हजरत अली अकबर को रवाना करते हुए, मेरा अल्लाह हुसैन की कुर्बानी कबूल कर ले, मैं कड़ियल जवान बेटा तेरी राह में कुर्बान कर रहा हूँ।
और क्या अजीम कुर्बानी। हम जानवर ज़िबा करेंगे ना, तो सब्र कीजिएगा, कटा हुआ जानवर, उसका खून बिखरा हुआ, हम दुआ के लिए हाथ कहते हैं, मेरा अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया हम सब की तरफ से कुर्बानी कबूल कर ले। वो कैसा मंजर होगा, 71-72 लाशों के दरमियान खड़ा होकर मेरा मौला कह रहा था, मेरा अल्लाह हुसैन की कुर्बानी कबूल कर ले, अजरकुम अल्लाह। दुम्बा ज़िबा होता देखना आसान है, कड़ियल जवान की लाश को देखना बहुत मुश्किल है। उलमाए मकातिल लिखते हैं कि हर शहीद की लाश को लाने के लिए मौला जुलजना पर सवार होकर जाते थे। जब अली अकबर ने कहा, और आजादारों, 2 शहीदों ने बड़ा अजीब काम किया, हर शहीद ने मदद के लिए बुलाया, 2 शहीदों ने नहीं बुलाया, एक अली अकबर, एक हजरत अब्बास। इन 2 शहीदों ने मौला को नहीं बुलाया। लफ्ज़ क्या है, अलैका मिन्नी सलाम, हमारा आखिरी सलाम हो। इसका मफहूम ये बनता है, हमारी लाश पे ना आइएगा, मौला आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्यों? एक आंखों का नूर था, दूसरा कमर का जोर था। अजरकुम अल्लाह। लेकिन कैसे हो सकता है सब की लाश पर जाने वाले हुसैन अकबर की लाश पर ना पहुंचे, हजरत अब्बास की लाश पर ना पहुंचे? उलमा कहते हैं, करबला का रावी नामा निगाह लिखने वाला कहता है, मैंने देखा हुसैन जुलजना पर सवार होकर आए, इतना प्यार था, अली अकबर से बात छूट गई, पैदल चलने लगे, कभी उठते थे कभी बैठते थे। तीसरी मर्तबा ज्यादा हालत ये हो गई, पिदर बर लाश पिसर जानू बजानू रसीद। जिस तरह बच्चा कोनियों के बाद चलता है, इस तरह चलते थे और कहते थे, अकबर आवाज दे, मुझे रास्ता नजर नहीं आता, मैं तेरी आवाज के सहारे तेरा बाबा तेरी लाश पर पहुंच जाए। आखिरी जुमला इल्तमा से दुआ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो बाप इतनी मुश्किल से बेटे की लाश पर गया था, अल्लाह जाने लाश को लेकर कैसे आया होगा। मेरे अंदर पढ़ने की ताकत नहीं, आप सुन नहीं सकते, लाश लेकर आए खैमे के अंदर। बताना चाहता हूँ करबला वालों की माओ के अंदर कितना बड़ा हौसला है, उन्होंने कुर्बानियां किस जज्बे के साथ पेश की हैं। अम्मा फिजा जी, आका अली अकबर की मां को बुलाओ ना। अली अकबर की लाश आई है, अपने बेटे का आखिरी चेहरा देख ले। बीबी फिजा रिवायत करती है, मैं खैमे आई, मैंने क्या देखा, अली अकबर की माँ है, सर सजदे में रखकर कह रही, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी बेटे की कुर्बानी कबूल करके मुझे बीबी ज़हरा के सामने सुरखरू कर दिया है। ये करबला वालों माओ का हौसला है। बस ज़ादारो माँ भी तो थी ना, अली अकबर की माँ, फितरत भी तो है ना, मोहब्बत भी तो है ना। बीबी फिजा कहती, आइए अपने बेटे का आखिरी दीदार कीजिए। थोड़ी देर बाद बीबी फिजा देखती है, बीबी को बुलाया है, मेरे साथ नहीं आई। क्या देखा, बीबी लैला कभी उधर टकराती हैं कभी उधर टकराती हैं खैमे से। कहा, बीबी दरवाजा इस तरफ है। मैं तो लफ्ज़ ही पढ़ सकता हूँ, रोकर कहा, अम्मा फिजा, जब से अकबर गिरा है मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया है, मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आता। आज़ादारो, जिगर पर हाथ रखकर बताओ, जिस माँ को करबला 10 मुहर्रम के दिन बेटे की शहादत के बाद खैमे का दरवाजा नजर नहीं आता था, अल्लाह जाने शाम के कातलों के साथ मुश्किल तरीके पर कैसे किए। यही तो वजह है, शाम का बाजार आया, एक औरत ने कहा अली अकबर के सर को देखकर, अय्युहल बदरुल कामिल, और 14वीं का चांद, दुआ कर रही हूँ तेरी माँ तुझे इस हाल में देखने से पहले मर गई होती। या पीछे से बीबी की आवाज है, माँ जिंदा भी है, बेटे के कातलों के साथ सफर भी कर रही है। क्यों? मेरा अकबर कुर्बान हो जाए, अल्लाह का दीन बच जाए।